हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11th में लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का कुछ एमसीक्यू टाइप का कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसी में बीच में उसका डिस्कशन क्वेश्चन में जो आते चला जाएगा उसके हिसाब से हम लोग देखते जाएंगे क्या क्या इसमें और टॉपिक्स आएगा, इसमें कुछ नया चीज में देखेंगे। तो लॉज ऑफ मोशन लोग का क्लास 11 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और बहुत आसान चैप्टर भी है। उसमें हम लोग का बहुत सा क्वेश्चन ऐसा है कि जो हम लोग क्लास 9th में भी कुछ इसको पढ़े हुए थे और कुछ फ्रिक्शन का चैप्टर थोड़ा सा नया वही है हम लोग का। तो देखते कुछ एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन क्या क्या इसमें है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हम लोग क्या ला है कि डायमेंशंस ऑफ इंपल्स आर सेम दैट ऑफ। टॉपिक क्या आपका आता है? इंपल्स आता है। तो आपको जानना पड़ेगा इंपल्स का पूछा है कि इंपल्स का डायमेंशन किसके बराबर होता है। तो आप लोग जब इंपल्स पढ़े होंगे तो इंपल्स है क्या आप लोग का, जब किसी भी बॉडी में शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में अगर फोर्स अप्लाई होता है तो इंपल्स कराता है। कम समय में फोर्स अप्लाई होना, जिसका क्या आपका इंपल्स का जो फॉर्मूला बन जाता है वो क्या आता है आपका, इंपल्स बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम होता है। तो पहले चीज आपका इंपल्स क्या है, वो फोर्स इनटू टाइम हो जाएगा। और दूसरा क्या आपका जो फोर्स इनटू टाइम जो है, अगर ऐसे निकाला जाए तो इसका एक और फॉर्मूला आपका यहाँ बनता है जिसको हम लोग कहते हैं चेंज इन मोमेंटम। पढ़ेंगे क्या होगा, इसका होता है चेंज इन मोमेंटम होता है। इंपल्स जो है किसी भी बॉडी में कम समय में ये जो फोर्स अप्लाई होता है उसे इंपल्स कहते हैं। इंपल्स का फॉर्मूला जो आ जाता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम होता है। और इंपल्स को ही आपको जो है सो एक और फॉर्मूला रखना है इसमें, चेंज इन मोमेंटम। मतलब इंपल्स जो है वो किसके साथ चलता है, आपका मोमेंटम के साथ चलता है। मीन्स इंपल्स का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन किसका होगा, मोमेंटम का डायमेंशन होगा। या फिर इसको निकाल के आप देख भी सकते हैं, फोर्स इंटू टाइम आप, तो फोर्स इंटू टाइम का अगर डायमेंशन निकालेगा तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस 2 होता है। और टाइम का डायमेंशन क्या होता है आपका, टी आ जाता है। तो एम एल टी माइनस 2 और टी अगर निकाल देगा तो क्या डायमेंशन क्या बन जाएगा, एम एल टी के पावर माइनस 1 आ जाएगा। और अगर हम लोग मोमेंटम का डायमेंशन निकालेंगे तो पढ़ेंगे मोमेंटम क्या होता है, पी बराबर एम भी होता है। लीनियर मोमेंटम जो है मास इंटू वेलोसिटी, मास का डायमेंशन m हो गया और वेलोसिटी का क्या हो गया, एल टी माइनस 1। तो देखिएगा दोनों का जो डायमेंशन है इंपल्स का और मोमेंटम का वो क्या होता है, सेम होता है। तो क्वेश्चन ही आपको पूछा गया था कि इंपल्स का डायमेंशन किसके बराबर होता है। तो इंपल्स का जो डायमेंशन निकाला जाए और अगर लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन निकाला जाए, दोनों का डायमेंशन जो है वो क्या होता है, सेम होता है। तो एक आपका हो गया कि इंपल्स का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको कि फोर्स इंटू टाइम होता है। और उसी में आपका जो एक और फॉर्मूला इसमें आपका बनाया गया कि चेंज इन मोमेंटम के भी बराबर होता है इंपल्स होता है। इसका मीन्स क्या हो गया आपका कि इंपल्स का जो डायमेंशन आएगा और मोमेंटम का जो डायमेंशन आएगा वो दोनों सेम होगा। तो फर्स्ट का जो आंसर आपका आएगा कि लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन इंपल्स के डायमेंशन के बराबर होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि बॉडी ऑफ मास 2 kg moves with a acceleration 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। क्वेश्चन पूछा है चेंज इन मोमेंटम निकाल पूछा है कि 1 सेकंड के बाद उसका मोमेंटम जो है वो क्या हो। तो बॉडी का मास दिया हुआ है, अब इसमें क्या हम लोग का बॉडी का मास कितना दिया है, 2 kg मास है तो m दे दिया कितना, 2 kg m हो गया। और क्या दे दिया आपका, विथ एक्सेलरेशन a दिया हुआ है, a कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछ दिया आपके पास कि चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड क्या होगा। t का वैल्यू क्या है, 1 सेकेंड। t का वैल्यू आपके पास है 1 सेकेंड। तो पूछ दिया चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, m1 v1 और m2 v2 का होगा। तो सबसे पहले क्या है, मोमेंटम है, हमको v चाहिए, वेलोसिटी चाहिए हमको। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ेंगे v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। v बराबर जो आपका है u प्लस ए टी हो जाएगा। तो स्टार्टिंग के कंडीशन में सर क्या हो जाएगा आपका, इसका जो u का मान क्या होगा, 0 होगा। तो एक्सेलरेशन और टाइम के साथ हम लोग का चला जाएगा। तो v बराबर क्या आएगा आपका, 0 प्लस 3 इंटू 1। v कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी जो u होगा वो क्या होगा, 0 होगा। एक्सेलरेशन कितना दिया, 3 दिया हुआ, टाइम हम लोग का 1 है। तो v जो आ गया वो 3 मीटर पर सेकेंड आ गया।
अब अगर हम लोग चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा हम लोग का, चेंज इन मोमेंटम क्या है, तो क्या होता है P2 माइनस P1 मीन्स क्या होगा हम लोग का, अगर इसको अगर दूसरा निकाला है तो क्या होगा एम भी माइनस एम यू हो जाएगा, एम को अगर बाहर कर देंगे क्या होगा भी माइनस यू हो जाएगा, चेंज मोमेंटम वही हो जाएगा हम लोग का एम भी माइनस यू, भी का वैल्यू कितना आ गया आपका 3 आ गया, तो एम का वैल्यू कितना दिया हुआ 2, तो 2 हो गया, या 3 माइनस 0 2 से क्या होगा 6 kg मीटर पर सेकेंड, क्या आ जाएगा आपका, इसका जो हम लोग का यूनिट आएगा वो कितना आ जाएगा 6 kg मीटर पर, क्या आपका मोमेंटम पूछा, क्लियर हो गया। पहले आपका क्या निकला यहां से वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी जब निकल जाता है तो हमको निकालने क्या पूछा है, चेंज इन मोमेंटम पूछा है, तो चेंज इन मोमेंटम जब निकालेंगे तो चेंज मोमेंटम क्या होगा एम भी माइनस एम यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा, मास को बाहर कर दिया तो v माइनस यू आ जाएगा, v कितना है आपका 3 मीटर पर सेकेंड और u इनिशियल वेलोसिटी क्या 0, तो आपका 6 kg मीटर पर सेकेंड, तो इसका जो आंसर आपका आ जाएगा वो क्या हो जाता है आपका 6, तो चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड जो आएगा वो कितना आएगा 6 आएगा, क्लियर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है आपका कि ए लिफ्ट इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम अटैच्ड टू ए स्प्रिंग, यहाँ क्या आपका टाइम लिखा हुआ, यहाँ आपका टाइम है, तो पूछा है कि लिफ्ट इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, लिफ्ट जो है वो ग्रेविटी के साथ नीचे आ रहा है, तो पूछा कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम अटैच्ड टू ए सीलिंग, उसमें इसके सीलिंग में एक क्या है पेंडुलम अगर ऐसे लटका दिया गया है तो उसका टाइम पीरियड जो है वह क्या होगा, ठीक है। तो वह क्या बेसिकली क्या हो रहा है कि वह नीचे गिर रहा है, जब वह फॉलिंग कर रहा है उस कंडीशन में उसका क्या होगा, इसको मिटाते हैं पहले, अब इसमें क्या होगा आपका, तो जो लिफ्ट जो फॉलिंग कर रहा है उस कंडीशन में उस जी का मान क्या होगा, और दूसरा चीज जाना पड़ेगा कि टाइम पीरियड और पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है ये को जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है कि टाइम पीरियड का जो पेंडुलम फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई, हम लोग क्लास 11 में इसको पढ़ेंगे और ऑसिलेशन चैप्टर वहां पर आपको मिलेगा, वैसे भी जाना पड़ेगा यहाँ पर, इसके हिसाब से क्वेश्चन से टी बराबर 2 पाई एल बाई जी, जी के हिसाब से बेसिकली डिपेंड किस पर करता है एल और जी पर डिपेंड करता है, यहां जब लिफ्ट जब फॉलिंग कर रहा है वह गिर रहा है तो उस कंडीशन में जी क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो फ्रीली फॉलिंग जब होता है लिफ्ट का कार्य उसमें आपका जी का वैल्यू क्या होगा 0 आ जाएगा, और जब जी का मान 0 हो जाएगा उस कंडीशन में टी क्या हो जाएगा आपका टी 2 पाई रूट अंडर एल बाई 0 मीन्स क्या होगा 1 बाई 0, और 1 बाई 0 क्या होगा एक तरह से इंफिनिटी, तो टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो क्या होगा इंफिनिटी हो जाएगा। जब ध्यान रखना कि लिफ्ट जब फॉलिंग कर रहा होगा उस कंडीशन में टी का मान 0, जी का मान 0, और जब जी 0 आ जाएगा तो उस कंडीशन में टी क्या हो जाएगा 1 बाई 0 इंफिनिटी आ जाएगा, और इंफिनिटी जो है वो उसका कुछ वही पूछ जाता है कि टाइम पीरियड जो होगा वो क्या होगा उसका इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहां पर आपका है, क्वेश्चन यहां पर है कि पर्सन इज सिटिंग इन ए लिफ्ट एक्सेलरेटेड अपवर्ड्स, देखो क्वेश्चन क्या है, एक पर्सन जो है लिफ्ट में है और लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जा रहा है, तो जब लिफ्ट ऊपर के कुछ एक्सेलरेटेड के साथ कुछ वो लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो उस पर्सन का जो वेट होगा वह क्या होगा, लिफ्ट जब ऊपर की ओर जा रहा है उस कंडीशन में उस व्यक्ति का वेट क्या होगा, एक्चुअल वेट से क्या होगा, कम होगा, सेम रहेगा, ज्यादा होगा या 0 हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि अगर लिफ्ट में कोई पर्सन है और लिफ्ट अगर ऊपर की ओर जा रहा है एक्सीलरेटेड ऊपर की ओर जा रहा है तो उस कंडीशन में उसका जो है वेट जो है वो क्या होगा, कम, ज्यादा, बराबर या 0। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि जब कोई पर्सन लिफ्ट में बैठा हो उसमें आपका 3 कंडीशन बनता है, अगर कुछ एक्सीलरेटेड के साथ अगर लिफ्ट का कंडीशन ऊपर जा रहा है तो फॉर्मूला क्या होगा, अगर वहां से नीचे आ रहा है तब तो क्या होगा, दोनों कंडीशन हम लोग। तो फर्स्ट कंडीशन जो आपका है यह ध्यान रखना है कि जब ऊपर की ओर जाता है अपवार्ड की, मान लो कुछ लिफ्ट जब ऊपर की ओर जा रहा होगा उस कंडीशन में उसका जो मास जो उसे होता है वह क्या होता है एम
जी प्लस ए हो जाता है। उसका जो वेट हो जाता है जो वह क्या होता है जी प्लस है, मतलब ए एक्सीलरेट से अगर ऊपर की ओर जा रहा होगा उस कंडीशन में उसका जो वेट हो जाता है वह एम जी प्लस ई हो जाता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, अगर लिफ्ट जो है डाउनवर्ड्स अगर आ रहा है, लिफ्ट अगर कुछ एक्सीलरेटेड के साथ हुआ लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा होगा उसमें उसका वेट क्या हो जाता है, उसमें उसका वेट जो आता है वह हो जाता है एम जी माइनस ए हो जाता है। उस कंडीशन में जी माइनस ए हो जाता है। और तो आपके पास जो यहाँ पर इसको कंडीशन दिया गया है कि अगर लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जा रहा है, तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर अपवर्ड जा रहा है तो देखिएगा आपकी एक्चुअली वेट उसका क्या होगा, यहाँ पर mg होगा। लेकिन जब कुछ एक्सीलरेशन के साथ ऊपर ही जा रहा है तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, दोनों का प्लस हो रहा है, तो प्लस मतलब उसका वेट क्या होगा आपका बढ़ेगा। तो कुछ एक्सीलरेटेड के साथ अगर जब बॉडी ऊपर जाता है तो उसका एक्चुअल वेट जो है वो क्या करता है आपका इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। और वही अगर बॉडी नीचे की ओर आएगा उस कंडीशन में उसका जो है एक्सीलरेशन क्या हो, यहाँ पर माइनस हो रहा है आपका जी माइनस सी हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसका जो वेट होगा एक्चुअल वेट क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा, वह क्या होगा डिक्रीज कर जाएगा। और अगर मान लिया जाए कि लिफ्ट जो है उसका तार अगर टूट जाए, ऐसा भी कंडीशन अगर हो कि लिफ्ट अगर रस्सी उसका टूट जाता है तो कंडीशन क्या होगा, तो वो जब गिरेगा बेसिकली क्या होगा, जी और ए दोनों सेम हो जाएगा। उस कंडीशन में जी और ए का वैल्यू क्या होता है, सेम हो जाएगा। जब दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा तो उसका वेट जो हो जाएगा वो क्या होगा, एम जी माइनस जी हो जाएगा, बेसिकली क्या होगा जीरो हो जाएगा। मतलब उस समय उसका वेट जो होगा वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो उस समय अगर उसका वेट अगर मेजरमेंट किया जाए तो क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाएगा। जब लिफ्ट का फ्रीली फॉलिंग होगा उस कंडीशन में उसका वेट जो है कुछ मेजरमेंट। तो ध्यान के रखना हम लोग को लिफ्ट के कंडीशन में तीन कंडीशन हम लोग को याद रखना है कि अगर लिफ्ट कुछ एक्सेलरेशन के साथ ऊपर को जा रहा होगा उस समय उसका एक्चुअल वेट जो है वह बढ़ेगा। अगर वह डाउनवर्ड्स की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा होगा, उसमें उसका वेट जो है सो डिक्रीज करेगा, उस एक्सीडेंट के साथ माइनस होगा। और अगर मान लीजिए किसी कंडीशन से अगर उसका रस्सी टूट जाए या लिफ्ट का फॉलिंग होने लगे तो उस कंडीशन में दोनों का जी और ए सेम हो जाता है और उस कंडीशन में उसका वेट क्या हो जाता है, आपका जीरो हो जाता है। तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि जो है सो कि उसका एक्चुअल वेट जो है मेजर्ड वेट जो एक्चुअल वेट से क्या होगा, तो क्या होगा आपका मोर देन हो जाएगा, उसका वेट क्या होगा आपका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम लोग क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो है, ए क्रिकेटर कैचेज ए बॉल ऑफ मास 150 ग्राम इन 0.1 सेकेंड मूविंग विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड देन ही एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। क्रिकेटर जब कैच लेता है तो उसमें यहाँ दिया आप लोग कि उसका बॉल का जो मास दे दिया है वो कितना आपका 150 ग्राम ना, बॉल का मास दे दिया 150 ग्राम और उस समय कितना लगा रहा है उसमें 0.1 सेकेंड लगा रहा है और जो बॉल आ रहा था उसका स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा जा रहा है कि वो जो फोर्स अप्लाई करेगा उस कैच को लेने समय वो कितना फोर्स अप्लाई करेगा, क्वेश्चन नहीं है आपका। तो बेसिकली देखिए यहाँ पर क्या क्या आप लोग के पास है, मास दिया हुआ है कितना है 150 ग्राम है, ये हो गया आपका, और उसका स्पीड दिया हुआ वो आपका कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड और टी हो गया आपका 0.1 सेकेंड है। तो फोर्स बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है एम ए होता है, एफ बराबर एम ए। और ए का फॉर्मूला क्या होता है, ए का पढ़ेंगे फॉर्मूला आप लोग एम भी माइनस यू बाय टी, ये फॉर्मूला होगा आपका। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है एम भी माइनस यू बाय टी। अब इसी में बैठा दीजिए आंसर आ जाएगा। तो एम 150 ग्राम है, इसको केजी में करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किसमें आएगा आपका केजी में आ जाएगा। भी कितना आपका हो गया इसमें, भी 0 माइनस यू हो गया 20 और टी कितना हो गया 0.1। तो बाद में क्या बॉल ऐसे रुक जा रहा है तो भी क्या होगा आपका 0 हो गया। और इधर से जो दिया हुआ इधर से यू है, भी नहीं है मान के चलिए, इसको क्या मानेंगे हम लोग यू ही मानेंगे क्योंकि बॉल इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या होगा उसका 0 हो जाएगा।
सॉल्व करते हैं इसको, ये जीरो कैंसिल हो गया यहां से, तो 15/100, इधर कितना हुआ 20 हो गया, एक जीरो यहां बढ़ेगा ऊपर 200 हो जाएगा, ये क्या होगा ए जीरो इससे कट गया, इस जीरो से कट गया, कितना आपका आपका -30 न्यूटन। तो इसलिए क्या होगा, क्योंकि ऑपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहा है आपका, तो नेगेटिव, तो उस कारण से आपका एक्सेलरेशन क्या नेगेटिव आएगा, तो फोर्स भी क्या होगा नेगेटिव आएगा, तो जो फोर्स अप्लाई करेगा वो कितना आपका आएगा -30 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेगा, है क्वेश्चन। हाँ 30 न्यूटन का फोर्स, माइनस मतलब हो रहा है क्या, नेगेटिव एक्सेलरेशन के चलते हो रहा है फोर्स, क्या बॉल को रोकना चाह रहा है, जिस कारण से उसका एक्सेलरेशन कैसा कैसा नेगेटिव आएगा, लेकिन अप्लाइड फोर्स का जो मान आएगा वो कितना आपका आएगा 30 न्यूटन का अगर फोर्स अप्लाई करता है तो बॉल जो है वह 0.1 सेकंड के बाद बॉल क्या होगा आपका रुक जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन आपका एक और है 6 क्वेश्चन, उसके पहले देखिए क्वेश्चन एक और है, 7 देख लिए पहले। द मोशन ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। देखिए यहाँ पर जब यहाँ पढ़िएगा लॉज ऑफ मोशन में, तो आपको थर्ड लॉ में के बाद जो है न्यूटन के थर्ड लॉ के बाद आपका जो है एक कंजर्वेशन ऑफ हम लोग को पढ़ना है कि कह रहा है कि मोशन रॉकेट का जो मोशन होता है वो किसके प्रिंसिपल पर काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ किसके प्रिंसिपल पर, तो आपका लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी और मास है। तो बेसिकली जो लॉ ऑफ मोशन में जो आप लोग पढ़ना है वो क्या आपका है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के प्रिंसिपल पर काम करता है आपका मोशन ऑफ ए रॉकेट। उसके अलावा एक और वहां पर आपका है जो रिक्वायल ऑफ ए गन, जो है रिक्वायल ऑफ ए गन का भी जो प्रिंसिपल है वह भी आपका जो है सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर ही वह बेस्ड होता है आपका, कि जितना फोर्स के साथ वह आगे निकलेगा वही फोर्स से क्या पीछे भी वह एक फोर्स अप्लाई करता है, उसी के प्रिंसिपल पर आपका रॉकेट भी काम करता है, उसी प्रिंसिपल आपका जो रिक्वायल ऑफ ए गन जो होता है वह भी हम लोग पढ़ते हैं। तो दो कम से कम याद रखना हम लोग को कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के कंडीशन में रॉकेट का प्रिंसिपल और आपका गन का जो प्रिंसिपल है वो आपका हमेशा एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि रिक्वायल ऑफ ए गन जो है या रॉकेट का जो मोशन है किसके प्रिंसिपल काम करता है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर वह काम करता है। ये आपको क्वेश्चन 7 नंबर था। 6 को थोड़ा खुद ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में क्या है कि बम ऑफ मास 9 kg एक्सप्लोड इनटू 2 पीसेस। एक बम जिसका मास कितना दिया हुआ है 9 kg का है, वो दो भाग में बढ़ जाता है, एक हो गया 3 kg हो गया, दूसरा जो है सो 6 kg हो गया, दो अलग अलग भाग में से बढ़ गया। अब कह रहा है जब दो अलग अलग भाग में एक्सप्लोड कर गया तो फर्स्ट जो अब जो 3 kg है उसका वेलोसिटी 1.6 मीटर पर सेकेंड, एक जो फ्लोट हुआ एक का वेलोसिटी 1.6 मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड वाले का पूछा जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी मास 6 के, ध्यान रखिए सेकेंड वाला जो था 6 kg का उसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगा, क्लियर हो गया, सेकेंड वाले का काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होगा वो निकालना। ठीक है, खुद ट्राई कीजिए इसको और देखिए सॉल्व करिए इसमें क्या आंसर आता है। इसमें देखिए क्या आंसर आएगा इसका। अब ध्यान देखिए दो बॉडी का जो मास दिया हुआ है तो उसका जो लीनियर मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा, तो टोटल लीनियर मोमेंटम जो पहले का मोमेंटम होगा और जो बाद का मोमेंटम होगा दोनों क्या होगा बराबर हो जाएगा, ये दोनों का जो मोमेंटम आएगा वो सेम होगा, तो m1v1 बराबर m2v2। m1 कितना आपके पास है 3 kg और उसका वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 3 kg का 1.6 है, क्या 1.6 है बराबर m2 कितना है 6 और उसका वेलोसिटी हमको पता नहीं है ना, वही जो हम लोग उसका वेलोसिटी हमको पता नहीं, जो फर्स्ट वाला उसका वेलोसिटी 1.6 था, सेकंड वाला जो एक्सप्लोड किया उसका वेलोसिटी पता नहीं है, जो वेलोसिटी नहीं पता होता तो हम लोग इसका एनर्जी कैसे निकालेंगे, हाफ एम स्क्वायर निकालेंगे, तो v2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 इंटू 1.6 बाय में क्या होगा आपका 6 हो जाएगा, 3 टू 6 नीचे क्या होगा 2 आ जाएगा, तो 1.6 बाय 2 कितना होगा 0.8 आ जाएगा। तो जो सेकंड बॉल जो मास इसका मास 6 kg है वो उसका वेलोसिटी कितना से हो रहा है 0.8 मीटर पर सेकंड से वो मूव कर रहा है, ये आपका हो गया यहां से। अब देखिए आगे क्या है, देखिए हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि उसका काइनेटिक एनर्जी उसका क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 इंटू मास हो गया 6
और भी आपका हो गया 0.8 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका 2 3 या 6, एक कैंसिल हो जाएगा आपका, ये 3 आ जाएगा यहाँ पर, 3 और 8 का स्क्वायर कितना होगा 0.64। इसको अगर गुना किया जाए तो 4 के 12, 2 में 1, 6 18 19, 192 ये आ जाएगा। इससे कितना आ जाएगा आपका 1.92 जूल आ जाएगा, 1.92 जूल आंसर आया होगा आप लोग का भी वही आया होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसमें जो है सो प्रिंसिपल ऑफ जो है कंजर्वेशन ऑफ जो मोमेंटम, जो इसने यहाँ पर क्या है कि पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम सेम हो जाता है। तो पहले में लोग क्या कि दोनों बॉडी का मोमेंटम को इक्वल कर दिए, तो उससे क्या होगा आपका कि वेलोसिटी उसका आ गया, सेकंड बॉल का वेलोसिटी आ गया, बॉडी का मास आ गया, मां के मास दिया था वेलोसिटी नहीं दिया था, और जब वेलोसिटी निकालेंगे तो फिर इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 था। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में आपका कह रहा है कि फोर्स वेक्टर अप्लाइड ऑन ए मास इज रिप्रेजेंटेड एज एफ का एक वेक्टर फॉर्म दे दिया फोर्स का, और उसमें उसका एक्सेलरेशन दे दिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल बी मास ऑफ द बॉडी। तो पूछा जा रहा है कि बॉडी का जो है वो मास का, माने एक तरह से फोर्स का वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है और एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है, तो मास बताइए क्या है। अगर सिंपल फोर्स होता है तो मास निकालना आसान था, लेकिन फोर्स का वेक्टर फॉर्म है तो उसका क्या करें हम लोग, उसका मैन एफ दिया हुआ आपके पास, एफ जो दिया हुआ है वो आपका है 6i माइनस 8j प्लस 10k। आई जे के आपका डायरेक्शन को जो सो करता है एक्स एक्सिस, वाई और जेड एक्सिस पे करता है। तो इसका मॉडुलस अगर निकाल दिया जाए एफ का तो क्या होता है आपका, पढ़े हुए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में करके, तो इसके यहाँ क्या हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आ जाता है इसमें 6 का 36, 64 और ये आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा। 30 64 100 कितना हो जाएगा, ये आपका टोटल हो जाता है 200। तो 200 कैसे लिखेंगे हम लोग, 100 इंटू 2 कर देते हैं इसको, तो 100 का रूट 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा इसमें 10 रूट 2 न्यूटन। ये आपका फोर्स हो गया, एक तरह से आ गया आपका, एक तरह से फोर्स हो गया आपका। अब निकालना आपको क्या है इसमें, आपका मास निकालना है। तो F बराबर क्या होता है, F बराबर ma, तो m बराबर क्या हो जाएगा F बाई ए आ जाएगा। अब जब F बाई ए जब आ गया तो फोर्स और 10 रूट 2 आ गया फोर्स, और एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या 1 आ जाएगा। तो वैल्यू ये बचेगा आपका 10 रूट 2 ही आएगा केजी में। तो इसका जो मास आएगा आपका वो कितना है आपका 10 रूट 2 केजी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वेक्टर फॉर्म में अगर फोर्स दिया हो और अगर उस हिसाब से अगर एक्सेलरेशन अलग दे दिया हो, तो करना क्या आपको, जो फोर्स दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म उसका क्या है निकालना, उसका मॉडुलस निकाल दिया। जो मॉडुलस आ जाएगा वो आपका रिजल्ट जो आपका फोर्स हो जाएगा, और फिर वही फॉर्मूला से बैठा आपका मास हो या अगर एक्सेलरेशन भी हो, तो अगर यहाँ मास चेंज कर देगा तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो सिर्फ चेंज आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है। अगर मान लिया अगर एक्सेलरेशन का भी दिया होगा तो उसको भी निकाल देंगे जी। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि मैन फायर ए बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम। एक बुलेट है जिसका मास आपका दिया हुआ है 200 ग्राम दिया हुआ है, उसका स्पीड दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। बुलेट का जो फायर किया गया तो उसका मास जो बुलेट का 200 ग्राम है, और उसका स्पीड जो निकला हुआ स्पीड से वो क्या 5 मीटर पर सेकेंड बुलेट से निकला। अब जो गन का मास है वो 1 kg है, तो पूछा जा रहा है जब बुलेट आगे निकलेगा तो बताया गया था वो रिबाउंड करता है पीछे को, वेलोसिटी लगाता है हम लोग को। तो गन रिबाउंड बैकवर्ड डायरेक्शन करेगा, उसका वेलोसिटी क्या, एक तरह से रिक्वायल ऑफ वेलोसिटी निकालना, रिक्वायल ऑफ गन जिसको कहते हैं उसको रिक्वायल वेलोसिटी बोला जाता है। तो जब बुलेट यहां से आगे की ओर जाता है तो वह एक ये आपका फोर्स आगे निकला, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ जो होता है कि वह जो है पीछे की ओर भी क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा, जिस कारण से गन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है।
तो वो जो वेलोसिटी जो होगा उसी को फाइंड करना है। क्वेश्चन नहीं बोल रहा है आपका, तो इसको कैसे निकालेगा? तो यहां पर सबसे पहले क्या करना है हम लोग को कि बेसिकली ये भी आपका क्या लीनियर ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम बताया गया था कि रॉकेट और गन वाला है। तो इस कंडीशन जो इनिशियल कंडीशन क्या होगा, इसका जीरो हो जाएगा, तो फाइनल मोमेंटम जो आएगा टोटल वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो एम यू प्लस एम भी बराबर क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। वन करके भी मान सकते हैं, माने गन का मोमेंटम प्लस बुलेट का मोमेंटम प्लस गन का मोमेंटम इक्वल टू जीरो, क्योंकि आपका जो इनिशियल कंडीशन जो पहले उसमें क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, दोनों रेस में था, तो टोटल क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इससे अगर रिक्वायर्ड वेलोसिटी जो फॉर्मूला निकलता है v बराबर, वो क्या होता है, माइनस एम यू बाय एम आता है। जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आता है, और स्मॉल जो है आपका बुलेट के लिए हो जाएगा और कैपिटल जो है गन के लिए हो जाएगा। एक फॉर्मूला को याद रखना है कि अगर रिक्वायर्ड ऑफ ए गन का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी फॉर्मूला से हम लोग जो है सो निकालेंगे। अब देखिए मास कितना दिया हुआ है, 200 ग्राम दिया हुआ है, तो मास आपका हो जाएगा 200 ग्राम। अब यहाँ पर क्या ग्राम में है और इसका मास आपका क्या है, केजी में है। तो इस कंडीशन में हम लोग जो है सो दोनों को एक ही में करना पड़ेगा, तो लोग केजी को भी इस ग्राम में कर देंगे, माइनस 200 हो गया, इनटू यू कितना दिया हुआ था वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर 5 कर देते हैं। और जो गन है उसका मास 1 केजी है, तो 1 केजी कितना होगा, 1000 ग्राम हो जाएगा आपको। तो एक कंडीशन क्या बन जाएगा, 0 0 0 0 कट जाएगा, तो माइनस 10 और बाय 10 हो जाएगा, कट जाएगा, तो माइनस 1 मीटर पर सेकेंड जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड ऑफ गन जो आएगा वो क्या होगा आपका, 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो क्या करेगा, हम लोग को रिक्वायर करेगा आपका। ठीक है, तो ये आपका जो कंडीशन आता है जब रिक्वायर्ड वेलोसिटी का क्वेश्चन आता है, तो इसी फॉर्मेट से आपको बनाना है फॉर्मूला, माइनस एम यू बाय एम आएगा आपको। नीचे वाला आपको क्या होगा, भी जो आपका जो है ये जो किसका हो गया, गन का हो गया, और ऊपर वाला जो मास हो गया वो किसका हो गया, बुलेट का हो गया। दोनों आ रहे हैं आपको। 10 क्वेश्चन जो क्या है, ए लिफ्ट ऑफ मास 1000 kg मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इलेक्ट्रिक का मास दे दिया है और उसका जो ऊपर की ओर जा रहा है, लगता है ऊपर जा रहा है, उसमें उसका एक्सेलरेशन जो जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जा रहा है। तो पूछा है कि टेंशन डेवलप इन द स्ट्रिंग विच कनेक्टेड टू द लिफ्ट। अब उसमें जो तार जो लगा हुआ होगा जिससे वो खींचा जा रहा होगा, उसका जो टेंशन क्या होगा, देखते हैं फोर्स जो लगा रहा होगा वो कितना होगा आपको निकालना है। लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जा रहा है, लिफ्ट जो ऊपर की ओर जा रहा है तो उसका अभी आप लोग बताया गया था कि जब लिफ्ट ऊपर को जाता है तो जो एक्चुअल वेट जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ऊपर की ओर और कुछ एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, उसका वेट जो टेंशन की तरह से क्या होता है, जो फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो जो फोर्स मतलब वेट क्या होगा, जो आपका वहां पर उसका वेट होगा वही होगा। तो उस कंडीशन में जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा था, उसमें इसका वैल्यू क्या होता है, एम जी प्लस ए हो जाता है। जब लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन को जा रहा था फॉर्मूला ये होता है। तो वही पूछा आपका कि जो टेंशन है वह आपका जो है सो स्ट्रिंग का जो कैंडिडेट होगा लिफ्ट का, सो टेंशन क्या होगा। तो m बराबर, m कितना है आपके पास 1000 kg है, तो यहां हो गया 1000 kg आ गया, g हो गया 9.8 प्लस एक्सेलरेशन कितना दिया है 1 दिया होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया, g का वैल्यू 9.8 ले लेते, तो कितना हो गया पर 1000 और यहां हो जाएगा आपका 10.8 हो जाएगा, एक जोड़ नीचे कैंसिल हो जाएगा आपका, एक आ गया, तो कितना 10800 न्यूटन। तो लिफ्ट के द्वारा जो टेंशन लग रहा होगा, जो खींच रहा होगा उसको, वह कितना फोर्स के साथ आपका खींच रहा होगा, 10800 है ऑप्शन में। चलिए ये आप ऑप्शन में 10800 न्यूटन से। तो आपका जो लॉज ऑफ मोशन का जो चैप्टर है उसमें आपका क्या है, आपका फ्रिक्शन का भी कुछ टॉपिक है, कनेक्टेड मोशन का है, प्लस न्यूटन्स का जो तीनों लॉ का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ का जो है, तो न्यूमेरिकल से बेसिकली तो हम लोग सेकंड लॉ में ही है, फर्स्ट लॉ इसमें है नहीं हम लोग का। और उसके बाद इम्पल्स का कुछ टॉपिक में आपका आता है, तो कुछ और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लोग जो कुछ और क्वेश्चन को लाएंगे, इससे लॉज ऑफ मोशन का फ्रिक्शन का कुछ टॉपिक देखेंगे इसमें, और उसमें कुछ आपका बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट जो का जो क्वेश्चन उसमें भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आते मिलते हैं हम लोग। ठीक, थैंक यू।